गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग बेटा ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की मदद से। आप लोगों को बता दूं, एक सरप्राइज टेस्ट आपका फ्राइडे को लूंगा। ठीक है बेटा। ओके सर। क्योंकि 15 सरप्राइज टेस्ट होने हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सर एक सजेशन था। हाँ, बताइए। सर उस दिन आपने कहा था कि कोई और तरीका हो तो बताइए। तो सर हम्म। अगर आप पहले पीपीटी दिखा दें और आपका कैमरा भी ऑन रहता है, तो अगर आप पीपीटी दिखा लेने के बाद स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके कैमरे पे मतलब पेपर पे बना के दिखा दें, तो जिनको पीपीटी समझ में आ रहा है उनको भी आ जाएगा, और जिनको सिर्फ पेपर से आ रहा है तो आप पीपीटी पे ड्रॉ करने के बजाय पेपर पे ड्रॉ कर पाएंगे। बेटा मैं देखो, पेपर पे ड्रॉ करने में केवल एक नुकसान है। एक तो मेरी ड्राइंग उस हिसाब से अच्छी होगी नहीं। ठीक है। दूसरा, जो कैम का जो आपका इशू देख रहे हो, परफॉर्मेंस देख रहे हो भाई, क्योंकि अगर ड्रॉ कर रहे हैं, एक एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, कर वो भी सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर भी दूंगा चलो। लेकिन मुझे नहीं लगता वो क्वालिटी आ पाएगी जो पीपीटी पे आ पाती। सर तो जो कंप्लेंट कर रहे थे वो लोग तो करते रहेंगे ना ऐसे तो। चलो मैं कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं। पर उसमें दिक्कत यही ज्यादा आएगी कि विजिबिलिटी कितनी रहेगी, क्योंकि वो तो कैम पे डिपेंड करता है। यस सर। और जब पीपीटी पे नहीं समझ में आ रहा है तो उस ड्राइंग पे क्या समझ में आएगा, ये तो ऊपर वाला ही मालिक है। तब तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं मतलब मेरा अपना राय है भाई, देखो अगर मैं ऐसे मान लो लिखता भी हूँ तो ह्यूमन हैंडराइटिंग से ज्यादा अच्छी हैंडराइटिंग आदमी को समझने वाली जो लिखी हुई होती है वो होती है। मतलब जो इस आप फॉन्ट में लिख लेते हैं। नहीं नहीं सर, मैं लिखने की बात नहीं कर, मैं नहीं, मैं थिकनेस पे ड्रॉ ड्रॉ करने की करने की। बात भी बता रहा हूँ। वैसे मान लो मैंने कोई एक चीज ड्रॉ की। जी मान लो सर। मैंने एक नोट ड्रॉ किया जी सर। और नोट से दूसरे नोट को मैं लिंक कर रहा हूँ। जी तो सर। लिंकिंग जितनी अच्छी तरीके से, जितनी साफ सुथरी आप पीपीटी भी देख पाएंगे, जी सर। उतने हाथ से यार मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं आ पाएगी। सर वो तो है। मतलब तो मैं करके आज देखता हूँ चलो। ठीक है जी ना। सर। क्योंकि आप देखते हो मैं साइड बाय साइड वो काम करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है केवल वहीं पे करके काम खत्म कर देता हूँ।
भाई उस कल पिछली बार भी मैंने आपको वो चीज तुरंत बना के दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी? यस सर। तो वो तो काम मुझे करना ही करना है, क्योंकि भाई जब अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ और उसको करूंगा नहीं, तब तक ना तो मैं क्लियर होऊंगा ना आपको आपको क्लियर कर पाऊंगा। जी सर। तो आज उसी को, जो लास्ट वाला बचा हुआ था जिसमें पोस्ट ऑर्डर का यूज करके हम लोगों को करना था, वो शायद सही से हो नहीं पाया था उस समय, क्योंकि उस समय दो तीन चीजें हो गई थी। एक तो डिले हो गया था थोड़ा सा क्लास स्टार्टिंग में। और शायद इसी वजह से कम बच्चे भी ऐड हुए थे, तो डिले को कैंसिल समझ लिए होंगे। हाँ, तो मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा, फिर से पढ़ा दूंगा पूरा, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो मेरे ओके पास है। टाइम तो उतना ही है, और वैसे भी बेटा बच्चे आजकल कम ही ज्वाइन हो रहे हैं। ये मैं आप लोगों से भी रीजन पूछना चाहता हूँ, क्यों कम ज्वाइन हो रहे हैं? सर इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है सर, कुछ भी इसके बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है कि क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए 108 बच्चे हैं, मान के लीजिए 108 बच्चे हैं, 108 बच्चों में अगर 50 ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब 50% बच्चा ऐसा होगा जिसको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। जी सर। तो फिर आप कैसे समझ सकते हो कि उसकी चीजें क्लियर हो जाएंगी? 70-80 बच्चा भी अगर ज्वाइन कर रहा है, तब भी 30 बच्चा बचा हुआ है, 30-38 बच्चा बचा हुआ है, दैट इज अ ह्यूज नंबर। सर पता नहीं उनकी इलेक्टिव चॉइस गलत हो गई या फिर उन्हें वो लोग शुरुआत में समझ नहीं पाए। और अगर इलेक्टिव चॉइस गलत होगी तो अभी भी चेंज करा लें भाई। हाँ, आप फॉर्म भर गया है, अब कहाँ चेंज होगी? यस सर। तो अरे, तो कोई चीज आ रही है तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मुझे आ जाए, क्योंकि अब तो ओखली में सर दे ही दिया है, अब तो जो है हेलमेट पहन के काम करना पड़ेगा। जी सर। चलो फिलहाल ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। जी सर ठीक है। ये मेरा कुछ था जहां से हम लोग को स्टार्ट करना था। चलो इसे पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, वो पूरा पूरा ही रिवाइज कर देते हैं। अच्छा, लेवल ऑर्डर सबको समझ में आ गया था? यस सर। क्योंकि तो सबसे आसान था, जिसमें हम सेम लेवल के डेटा को पहले लिख लेते हैं, यस सर। और आ इसको गया हम लोग सर। ब्रेथ फर्स्ट ट्राइवर्सल एल्गोरिथम भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया हो तो बताओ। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास इस तरह की ट्री बनी हुई है, ए बी और सी करके, तो ए का लेवल बी और सी के लेवल से ऊपर है। भाई ए 0 लेवल पे है, बी और सी 1 लेवल पे है कि नहीं है? यस। यस सर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए को लिखा, फिर बी को लिखा, और फिर सी को लिखा। यही तो किया। या मान लीजिए यहां मेरे पास एक ट्री है, जहां पे आप कई लेवल देख रहे हो। पहला लेवल क्या है, ए का। उसके बाद किसका लेवल है, बी का, सी का, फिर डी का भी है, ई का लेवल है, और उसी लेवल पे एफ भी है कि नहीं है? यस सर। यहां पे पहले तो आप देखिए कौन किसके लेफ्ट में पढ़ रहा है, कौन किसके राइट में पढ़ रहा है। अब जैसे एफ के राइट में क्या है, जे और के है, और लेफ्ट में क्या है, आई है।
जे के राइट लेफ्ट में क्या है, के है कि नहीं है? यस सर। डी के एक तरफ जी है और एक तरफ एच है, और एच के राइट में क्या है, एल है। अब Yes, मान sir. लीजिए अगर हम देखें तो इसमें हमें लेवल वाइज देखना होगा। ए के लेवल पे कुछ है नो सर। तो हमने सबसे पहले ए लिख दिया। उसके बाद बी के लेवल पे कुछ है, सी है, यस सर। तो बी और सी लिख दिया। डी के लेवल पे कुछ है यस सर। तो हमने क्या लिख दिया, डी लिख दिया और ई लिख दिया और एफ लिख दिया। यही तो है इस लेवल पे। यस सर। भाई इसके अलावा तो कोई है नहीं। नो सर। उसके बाद अगर हम देखें, फिर हमारे पास जी एच आई जे एक लेवल पे है, यस सर। और उसके बाद एल और के एक लेवल पे है। Yes, sir. यानी अगर देखा जाए तो यही तो आएगा। अब देखो भाई, ये मैं वही वाला तरीका बता रहा हूं, यही कह रहे थे ना। जी सर। अब यही तो चाहिए, वैसे ए लेवल पे और कुछ नहीं है, बी और सी लेवल पे है, पे बी और सी है, फिर नेक्स्ट लेवल पे डी ई और एफ है, अगले लेवल पे जी एच आई जे है। ठीक है, यस सर। और फिर एल और के है। यस तो ये सर। चीज क्लियर है, लेवल ऑर्डर। लेवल ऑर्डर क्लियर है बेटा। यस सर। अब जैसे मान लीजिए इसका लेवल ऑर्डर निकालना हो, इसका लेवल ऑर्डर आप निकाल लेंगे। Yes, sir. इसमें कोई इशू? नो सर। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है बाइनरी ट्री फ्रॉम द इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। हमको ट्राइवर्सल से बाइनरी ट्री को क्रिएट करना है। क्लियर है ना बेटा? यस सर। तो यहां पे या तो इन ऑर्डर तो हमको दिया ही जाएगा, लेकिन या तो हमको प्री ऑर्डर दिया जाएगा या हमको पोस्ट ऑर्डर दिया जाएगा। आइदर ऑफ एनी मस्ट शुड बी गिवन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी कैन कंस्ट्रक्ट ट्री। अगर हमारे पास दो ट्राइवर्सल हैं, पहला ट्राइवर्सल तो इन ऑर्डर होना जरूरी है, सेकेंड ऑर्डर जो है वो प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल हो सकता है। The in order traversal result with the use to determine the left and right child। भाई इन ऑर्डर से हम लेफ्ट और राइट चाइल्ड को निकाल लेते हैं, और जो इन प्री ऑर्डर होता है या पोस्ट ऑर्डर होता है, इससे हम रूट नोड को डिटरमाइन करते हैं।
तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बाइनरी ट्री फ्रॉम ए ट्राइवर्सल रिजल्ट, इन ऑर्डर इज यूज टू डिटरमाइन विच थिंग। डिटरमाइन क्या करता है, लेफ्ट और राइट चाइल्ड के नोट्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। whereas pre-order and post-order is used to determine The root node. the root node. क्लियर है मेरी बात? Yes sir. कोई प्रॉब्लम इसमें? भाई अटेंडेंस आप लोग चैट बॉक्स पे देते रहिएगा। अब मान लीजिए एक जगह हमारे पास इन ऑर्डर दे रखा है, अगर हम इन ऑर्डर देखें तो इन ऑर्डर क्या दे रखा है हमारे पास, डी, बी, ई, ए, एफ, सी और जी, यही तो दे रखा है। तो इस इन ऑर्डर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट चाइल्ड को तय करेंगे, यही तो करेंगे। और जो प्री ऑर्डर दे रखा है इसमें ए है, बी है, ई है, सी है, एफ है और जी है। अब मान लीजिए हमको ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले बात हमको ये मालूम है कि प्री ऑर्डर जो सीक्वेंस है वो प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर काहे के लिए यूज होता है, रूट नोड को डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए। क्लियर है ना मेरी बात? Yes sir. तो जो पहला एलिमेंट होगा वही मेरा रूट नोड होगा अगर प्री ऑर्डर है। Yes sir. तो पहला नोड यहाँ क्या है, प्री ऑर्डर में पहला नोड क्या है, ए है। A है sir. तो हमने ए लिख दिया, यानी ए मेरा नोड बन गया कि नहीं बन गया? Yes sir. Root node बन गया. अब अगर आप ये देखिए, दिखाई पड़ रहा है भाई, ये आपका इन ऑर्डर लिखा हुआ है ऊपर, फिर प्री ऑर्डर लिखा हुआ है, और फिर क्या लिखा हुआ है, प्री ऑर्डर से हमने रूट नोड को डिटरमाइन किया है। Yes sir. अब इन ऑर्डर में देखो ऊपर जो इन ऑर्डर है ये, इसमें ए कहाँ लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ये ए। Yes sir. ए के राइट में जो लिखा है वो राइट में लिख दो, और लेफ्ट में जो लिखा है वो लेफ्ट में लिख दो। तो लेफ्ट में क्या क्या मिल जाएगा हमको, डी, बी और ई, और राइट में क्या मिल जाएगा, एफ, सी और जी, ये चीज मिल जाएगी। Yes sir. अब अगर आप प्री ऑर्डर देखो तो अगला नोड क्या है, बी। अगला नोड ये देखो बी है। Yes sir. तो बी आपका क्या हो गया, हमारा अगला नोड हो गया। जी सर. अब इन ऑर्डर के में जो इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर कहाँ है, यहां पे है इन ऑर्डर। अब इन ऑर्डर पे आप देखो जरा, इन ऑर्डर के लेफ्ट में क्या है, डी है। Yes sir. राइट में क्या है, ई। E. तो इसी तरह के बी के लेफ्ट में क्या जाएगा, डी, और राइट में क्या जाएगा,
ई। क्लियर है मेरी बात? यस सर। उसके बाद प्री ऑर्डर में अगला नोट क्या है? यहां देखो सी है, यस सर। भाई देखो सी है। अब सी के लेफ्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है। और राइट में क्या आ रहा है? जी आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यही बनेगा ना। यस सर। क्लियर है मेरी बात? देखिए यहां पर ए आया, ए के लेफ्ट में क्या आ गया? डीबीई आ गया, और राइट में क्या आ गया? एफसीजी आ गया। अब अगला नोट क्या है? बी है। हाँ क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा ये चीज? आवाज आ रही है? यस सर। अब फिर वही जो डीबीई था उसमें अगला नोड हमारे पास बी था, तो बी के लेफ्ट में क्या था, राइट में क्या था, उसको हमने एक्सपेंड कर दिया। क्लियर? यस सर। यस सर। भाई जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में आ गया, और जो राइट में था वो राइट में आ गया। इसी तरीके से अगर आप प्री ऑर्डर में देखिए तो प्री ऑर्डर में अगला डीई के बाद क्या आएगा? सी आएगा। यस सर। भाई अगला क्या आएगा? सी आएगा। ये देखो ये सी आया, यस सर। तो सी मेरा क्या बनेगा? सी मेरा नोड बन जाएगा। और उसके लेफ्ट में यस सर। क्या है? एफ। और राइट में क्या है? जी। तो ये बन जाएगा फिगर। जी सर। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही किसी को? हर्षप्रीत? समझ आ गया। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको समझने की बहुत जरूरत है। सर एक और एग्जांपल ले लीजिए फिर। हाँ मैं इसका एक और एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सर मैंने वो सी वाली लिस्ट शेयर कर दी थी व्हाट्सएप पे। हाँ मिल गई मुझे। अब ये तो था प्री ऑर्डर का। अब मान लो हमको पोस्ट ऑर्डर मालूम। पोस्ट ऑर्डर में जो रूट नोट होता है वो सबसे कहाँ होता है? लास्ट में होता है। लास्ट में होता है कि नहीं होता है? यस सर।
भाई प्री ऑर्डर में वो सबसे पहले होता है और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, सबसे लास्ट होता है। अब अगर आप इसका इन ऑर्डर देखिए, इसमें इन ऑर्डर सबसे पहले का क्या है आपका, डी बी एच ई आई ए एफ जे सी और जी। और पोस्ट ऑर्डर क्या है, डी एच आई ई बी जे एफ जी सी और ए, यही है ना। तो ए हमारा क्या है, नोड हुआ, सबसे लास्ट में आ रहा है, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ए हमारा नोड हुआ। अब ए के लेफ्ट में क्या है, इन ऑर्डर से देखिए, डी बी एच ई आई एच ई है, और राइट में क्या है, एफ जे सी जी है। यस सर। तो सबसे पहले हमने अब क्या किया? अब अगला अगर देखा जाए इसमें, तो अगला नोड मेरा क्या आ रहा है, सी आ रहा है। यस सर। तो सी को हमने यहां पे लिखा, सी के लेफ्ट में क्या आ रहा है, एफ जे आ रहा है। सर आई तो लेफ्ट में आएगा ना। अरे वो आई नहीं, वो तो उधर जाएगा। जे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जे भी तो नहीं लिखा है ना कहीं पे। यस सर। एफ और जे आएगा, डी हमारा कहाँ जाएगा, राइट में आ जाएगा, राइट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जी हमारा राइट में आ जाएगा और एफ और जे लेफ्ट में आ जाएगा सर। हाँ, जो एफ और जे है, यानी एफ और जे, वो मेरा इधर आ जाएगा कि नहीं आएगा। यस सर। अब अगर देखा जाए इन ऑर्डर के हिसाब से, तो अब हमारा अगला क्या है, जी है, यस सर। नोड है। जी के लेफ्ट में कुछ नो सर। है क्यों नहीं, लेफ्ट में तो डी बी एच ई आई ए एफ एफ जे सी सब है। ये वो ये सर। यस। और जी के राइट में कुछ है, जी के राइट में कुछ नहीं है। यस सर। और सी हम यूज ही कर चुके हैं। यस सर। अगला हमारे पास क्या बचा, एफ जे बचा। यस सर। एफ और जे अब भरिए। अब नीचे अगर देखिए तो सबसे पहले क्या है, एफ है पोस्ट ऑर्डर में। यस सर। तो एफ हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ये देखो, ठीक है। अब एफ के लेफ्ट में क्या क्या है, आई है और ए है। ए तो हम यूज ही कर चुके हैं, जे भी हम यूज कर चुके हैं, कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। भाई आई तो उधर चला जाएगा ना, डी बी एच ई आई। एफ में अब क्या बचेगा, जे बचेगा ना। तो जे राइट हैंड साइड साइड पे है कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है।
नहीं समझ में आया, फिर से समझाऊं? फिर से समझाऊं बेटा इसको? सर एक बार क्वेश्चन यार स्लाइड में कॉपी कर दीजिए। अब आपको एक सेकंड रुको। अब ठीक है? अब यस सर। अब ठीक है ना बेटा? जी सर। तो अब अगर देखो तो सबसे पहले इन पोस्ट ऑर्डर में जो राइट हैंड साइड की तरफ होता है वो हमारा रूट नोट होता है। इतना तो क्लियर है? यस सर। समर, इतना क्लियर है बेटा? समर, समर भैया कहाँ चले गए? अब यार 1 घंटे में तो वॉशरूम वॉशरूम न जाया करो यार तुम लोग। जाओ तो लैपटॉप साथ में लेके जाओ। हम भी तो वहीं विराजमान है जहाँ बैठे हुए थे। उमंग, अरे उमंग है कि नहीं है? उमंग भैया, पोस्ट ऑर्डर में जो सबसे राइट हैंड साइड की तरफ होता है वो हमारा रूट नोट होता है। अनुष्का, समझ में आ रहा है बेटा इतनी बात? यस सर, आ रही है। यश, यश यस सर। बेटा, जो हमारा पोस्ट ऑर्डर में राइट हैंड साइड की तरफ से तो में जो सबसे लास्ट होता है वो क्या होता है? वो रूट नोट होता है ना? जी सर। इतना क्लियर है ना? यस सर। अब तो हमने सबसे पहले क्या बनाएंगे? रूट नोट बनाएंगे। तो हमने रूट नोट बनाया। इन ऑर्डर क्या तय करता है कि लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है और राइट चाइल्ड कौन सा है? यही तो तय करता है। यस सर। यस सर। तो ए के लेफ्ट में क्या क्या पढ़ रहा है? DBHEI पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? इन ऑर्डर में देखो बेटा, जो ए है, ए के लेफ्ट में क्या पढ़ रहा है? सर FDBHEIF। ए के लेफ्ट में सर DBHE। आई तक पढ़ रहा है ना? जी सर। और राइट में FJCG पढ़ रहा है। जी सर। तो हमने वही चीज लिख दी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। नो सर। अब फिर पोस्ट ऑर्डर में राइट हैंड साइड का सेकंड लास्ट क्या हो जाएगा? अगला नोड हो जाएगा।
अगला नोड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। लेफ्ट में पढ़ रहा है कि राइट में पढ़ रहा है? राइट में। राइट में पढ़ रहा है तो उसको नोड बना दिया। अब जी सर। लेफ्ट में क्या है इन ऑर्डर में देखो, और पोस्ट, और राइट में क्या है पोस्ट ऑर्डर में देखो, इन ऑर्डर में। अगर आप लेफ्ट में देखो तो एफ और जे है, यस सर। और राइट में जी है। तो यानी इसके बाद जो अगला नोड आएगा वो जी आएगा, राइट का। और उसके बाद अगला नोड क्या आएगा? एफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एफ के राइट में तो कुछ है नहीं जो राइट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए, है ना? तो एफ में केवल क्या आएगा? आई आएगा कि नहीं आएगा? मतलब जे आएगा कि नहीं आएगा? एफ में जे आएगा बेटा? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझा दूं? यस सर, बता दीजिए। मैं कह रहा हूं जब सी था, सी तक समझ में आ गया था? जी सर। या सी भी समझ में नहीं आया था? नहीं सर, वो आ गया था। अब सी जब आया तो सी जो है इन ऑर्डर में देखो, सी के लेफ्ट में क्या है? एफ और जे है। यस सर। तो लेफ्ट में हमने एफ और जे कर दिया, ये आई नहीं है, ये जे समझिए, एफ और जे कर दिया। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत बेटा? नो सर। और सी के राइट में क्या कर दिया? जी कर दिया। सी के राइट में जी है, ये देखो। यस सर है। अब जी जो है अगला नोड है पोस्ट ऑर्डर में, देखो है कि नहीं है? यस सर। तो जी को नोड बना दिया। अब जी के नाल तो कुछ लेफ्ट, लेफ्ट में तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन राइट में कुछ है नहीं है। लेफ्ट में क्या है? एफ और जे आ रहा है, एफ और जे आ रहा है। यस सर। पोस्ट ऑर्डर में अगला नोड क्या है? एफ है। और जी एक ही लेवल पे आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई एक ही लेवल पे आएंगे कि नहीं आएंगे? और एफ के राइट में, लेफ्ट में क्या है? ए वाला पोर्शन, ए के बाद का पोर्शन है कि नहीं है? भाई यहां पर तो ए के बाद का पोर्शन लिखा हुआ है, ये वाला। तो इसको तो टच करेंगे नहीं। तो एफ के राइट में क्या है? जे। तो यहां पे राइट में क्या कर दिया हमने? जे कर दिया। राइट में क्या कर दिया? जे कर दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम? अरे यार बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? ये चीज समझ में आई? यस सर।
ना आई हो तो फिर से समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपको समझ में आया बेटा? यस सर। नहीं, जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। जेबा आपको आ रहा है बेटा? यस सर। भाई हम देखेंगे तो इन ऑर्डर से ना कि कौन सा चीज हमारी लेफ्ट में पड़ रही, कौन सी चीज हमारी राइट में पड़ रही है। यस सर। अब एफ के बाद लेफ्ट में जितनी भी ये पड़ रही हैं वो ए नोट के बाद वाले मतलब सेक्शन में है कि नहीं है? जी। तो अब राइट में हमारे खाली क्या बनेगा, एफ ही तो बनेगा। यस सर। और उसके बाद बी वाले सेक्शन में अगर आप देखिए तो बी के बाद ई है, यानी अगला जो हमारा नोट बनेगा वो क्या नोट बनेगा, ई बनेगा। ई बना कि नहीं बना यहाँ पे? यस सर। अब ई के लेफ्ट में क्या है? ई के लेफ्ट में एच। डी बी एच है, बी और डी यूज हो चुका है तो खाली एच ही तो आएगा, यस सर। और आई आएगा राइट में। यस सर। तो इस तरीके से हमारा ये नोट मतलब ये ट्री बन गया कि नहीं बन गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। यश, यश, यस सर, यस सर, आ गया समझ में सर। आया बेटा? जी सर, जी सर। ना आया हो तो फिर से बताऊं? नहीं नहीं, आ गया सर। आदर्श बेटा, समझ में आ रहा है? आदर्श, मोहक बेटा, आपको समझ में आया? मोहक, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब अगले क्लास में हम लोग बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसे बीएसटी कहते हैं। ठीक है, कि ट्री हमारी बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और फिर गिवन डेटा से बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे कैसे। क्लियर है? ओके सर। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया। जी सर। कल ट्यूट क्लास भी है, तो ट्यूट क्लास में भी हम लोग इस तरह की तमाम सारी प्रैक्टिस करके देख लेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।